हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड एडमिशन के कैंसलेशन को लेकर। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो है वो झारखंड बीएड 2022-24 का एडमिशन जो है वो चल रहा है। दोस्तों, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के तहत बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे जो है वो सीट अलॉटमेंट किया गया था। अब उनमें से लगभग 50 से 100 स्टूडेंट शायद ऐसे होंगे जिनका एडमिशन जो है वो रद्द कर दिया गया। इवन उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बावजूद भी उन्हें कॉलेज जो है वो बुलाकर उनका एडमिशन जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो इनके पीछे क्या वजह थी कि उनका एडमिशन जो है वो रद्द करना पड़ा? तो इस बारे हमने जो है वो एक टीचर से बात की। अब जहाँ तक हमें जानकारी मिली तो वहाँ आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर उनका जो है वो एडमिशन को रद्द कर दिया गया है। देखिए, हुआ कुछ ऐसा था कि जिस वक्त आपका झारखंड बीएड ठीक है का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलिंग का जो डेट आया था, उस वक्त आपका जो है वो लास्ट सेमेस्टर कंप्लीट जो है वो नहीं हुआ था ग्रेजुएशन का। ठीक है, जो सेशन आपका 19 से 22 तक था ग्रेजुएशन का, उनका जो है यहाँ पे सेम 6 जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था और उनका मार्कशीट भी जो है वो सेम 6 का एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था। तो मार्कशीट तो दूर की बात है। अब यहाँ पे बात ये आई थी कि फॉर्म में जो है वो आपका अपियरिंग जो है वो लिखा नहीं गया था कि अपियरिंग वाले स्टूडेंट जो है वो फिल करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो मार्कशीट को मांगा जा रहा था। बहुत से स्टूडेंट ने फॉर्म को तो फिल नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने तुक्का लगाकर फॉर्म को जो है वो फिल कर दिया था। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरा मार्क्स जो है वो ग्रेजुएशन में कुछ ऐसा आएगा, और इस अकॉर्डिंग उन्होंने जो है वो उसमें भी अपना मार्क्स डाल दिया था। ठीक है, तो अब बात आती है कि उनका मार्क्स जो उन्होंने तुक्का लगाकर डाला था और अभी का जो मार्क्स मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, और इसी कारण जब एडमिशन के वक्त ये जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब हो रहा है इनका, वहाँ मार्क्स मैच नहीं करने के कारण जो है वो उनका एडमिशन यहाँ पे रद्द कर दिया जा रहा है। क्योंकि टीचर्स को ऐसा लग रहा है कि ये जो डिग्री है या फिर झूठ का है या फिर फेक है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वैलिड नहीं होगा तो आपका यहाँ पे जो है वो आगे का प्रोसेस नहीं किया जाएगा। देखिए, शायद अगर वे लोग स्टूडेंट थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते तो वे लोग भी जो है यहाँ पे अच्छे से फॉर्म को फिल कर पाते और एडमिशन जो है वो करवा सकते थे। क्योंकि यहाँ पे आपको भी पता होगा कि फॉर्म का जो है वो लगभग 2 से 3 बार यहाँ पे ओपन हुआ था फॉर्म फिलअप। ठीक है, लास्ट में आपका आई थिंक नवंबर या फिर अक्टूबर में जो है वो फॉर्म फिलिंग फिर स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम जो है वो लगभग आपका सभी यूनिवर्सिटी ने अपने सेम 6 ठीक है ग्रेजुएशन सेम 6 का मार्कशीट जो है वो जारी कर दिया था। ठीक है, और इवन बहुत से स्टूडेंट ने उस टाइम जो है फॉर्म को फिल भी किया था और एक्यूरेट जो है वो मार्क्स भी डाला था। तो वैसे स्टूडेंट का यहाँ पे जो है वो एडमिशन रद्द तो नहीं कर दिया जा रहा है। ठीक है, केवल वैसे स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ पे रद्द किया जा रहा है जो अपना जो है वो मार्क्स को एक्यूरेट नहीं डाले थे या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई यहाँ पे मिस्टेक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही एक रीज़न है एडमिशन को कैंसिल होने का। अब बात आती है, क्या सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन रद्द होगा? तो जी हाँ, वैसे स्टूडेंट जिनका मार्क्स जो है डिफ़र करता है ठीक है उनके मार्कशीट से, जो उन्होंने फॉर्म फिलअप में मार्क्स दिया था और उसके मार्कशीट में अगर दोनों में अलग अलग यहाँ पे मार्क्स है, तो उन्हें यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग करके कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर किसी कारणवश उसका एडमिशन भी हो जाएगा तो कुछ देर बाद उनका जो है वो यहाँ पे एडमिशन को जो है वो रद्द कर दिया जाएगा, या फिर आपका एडमिशन के वक्त ही आपको जो है वहाँ पे एडमिशन को रद्द कर दिया जाएगा। बहुत से लोगों को परसेंटेज को लेकर भी कन्फ्यूजन में था कि मार्कशीट में जो है वो परसेंटेज नहीं लिखा रहता है और जबकि फॉर्म फिलअप में जो है वो परसेंटेज लिखा रहता है। तो इस कारण भी कुछ थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस करके उन्होंने परसेंटेज को डाला था। तो यहाँ पे जनरली जो है वो आपके मार्कशीट में CGPA लिखा रहता है। ठीक है, फाइनल मार्कशीट में। तो उन्हें क्या करते हैं कॉलेज वाले कि उस CGPA को जो है वो 9.5 से मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आता है उसको मैच करके देखते हैं आपका फॉर्म से। ठीक है, जो फॉर्म आपने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत फिल किया था, तो दोनों का मार्क्स आपका सेम आएगा। तो आपको जो है वो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा कि आपने जो फॉर्म फिल किया था उनका मार्कशीट मार्क्स और जो एग्ज़ाम आपने सेम 6 का दिया है उन दोनों का मार्क्स जो है वो सेम है। तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत जनरली जो है वो आने वाली नहीं है। ठीक है,
मेन रीजन एडमिशन कैंसिल का लेकर यहाँ पे जो है वो मार्कशीट को लेकर ही है। बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वे सब चीज़ के लिए आपको जो है वो टाइम दिया जा सकता है। सेकेंड डॉक्यूमेंट्स अगर बात करें तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी यहाँ पे दिक्कत आ सकती है आपको, क्योंकि कास्ट के कारण आपको जो है वो सीट मिला है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट के कारण आपको रिजर्वेशन मिला है और सीट मिला है, ठीक है। तो उस कारण भी आपका परसेंटेज जो है वो आगे पीछे हो जाता है, CMA रैंक थोड़ा बहुत, वहाँ पे भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है वो एग्जैक्टली सेम मिलाना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और जैसा कि आपको पता होगा कि अभी जो है वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग चल रहा है। इसका डेट आपका जो है लास्ट 5 जनवरी तक है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट सेकेंड राउंड काउंसलिंग में शामिल होना चाहते हैं तो आई होप कि वे लोग जो है वो अभी तक फॉर्म को फिल कर लिए होंगे। बहुत से स्टूडेंट जो है वो डेट को एक्सटेंड सोचकर अभी फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो है वो डेट को जो है वो एक्सटेंड कर दिया ही जाए, ठीक है, बढ़ाया ही जाए। हो सकता है 5 के बाद आपको जो है मौका नहीं मिलेगा। तो आज आपका 3 तारीख हो गया, आज या फिर कल जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए सेकेंड काउंसलिंग का। सभी के लिए यहाँ पे ओपन किया गया है। जो स्टूडेंट फर्स्ट में शामिल हुए थे, एडमिशन नहीं लिए हैं, वे लोग भी यहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस आपको जो है वो चार्ज लग जाएगा 600 रुपया। एक क्वेश्चन और है, जो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि उनका जो है एडमिशन हो चुका है लेकिन अब जो है वो फिर से काउंसलिंग करना चाहते हैं और दूसरा कॉलेज में जो है वो लेना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो उनके लिए जो है वो सेकेंड काउंसलिंग करना बेहतर नहीं होगा, पॉसिबल जो है वो यहाँ पे बेनिफिट नहीं रहने वाला है। अगर वे लोग कॉलेज ही चेंज करना चाहते हैं तो आप एडमिशन आपका तो हो चुका है, पैसा आपका लग चुका है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, कॉलेज ट्रांसफ़र यहाँ पे जो है वो होता है, ठीक है। एडमिशन के बाद अगर कॉलेज में आपका सीट बच गया, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, और उसमें जो है वो ओपन काउंसलिंग के तहत एडमिशन होता है, तो उस वक्त जो है वो आप लोग अपना सीट जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, एडमिशन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। प्रिंसिपल से एप्लीकेशन वगैरह लिखवा कर साइन करवाना होता है, थोड़ा दिक्कत आएगी लेकिन आपका जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आपको कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, ठीक है। अब बात आती है एक कि जिनका भी एडमिशन यहाँ पे कैंसिल हो गया है उनको फीस जो है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा या फिर नहीं। तो देखिए, कॉलेज के द्वारा जो भी आपका अगर एडमिशन रद्द किया गया है, ठीक है, कॉलेज के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की वजह से या फिर कोई भी रीज़न की वजह से, तो आपका यहाँ पे फ़ीस जो है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा, जितना फ़ीस आपने दिया है। एक्सेप्ट आपका जो है वो एडमिशन में जो एक्स्ट्रा 500 या फिर 1000 लग रहा है, वो आपको जो है वो यहाँ पे हो सकता है रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। लेकिन जो फ़ीस आपने ट्यूशन फ़ीस दिया है, यानी कि जो एडमिशन फ़ीस आपको लगा है बड़े अमाउंट में, वे आपका जो है वो यहाँ पे रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बस यही जानकारी आपको देनी थी। बहुत से स्टूडेंट कमेंट आ रहा था कि एडमिशन रद्द कर दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है और किन किन का एडमिशन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो अभी भी वैसे स्टूडेंट जिनका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, तो और अगर वे सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। भले अपने तसल्ली के लिए कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इस चीज़ के लिए रांची यूनिवर्सिटी से आपको बात करना होगा। तो हो सकता है आपको आगे जाके मौका दे दिया जाए, रांची यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग बात करें तो आपको मौका मिल सकता है। बाकी कॉलेज वाले जो है वो आपको नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि जब ओपन काउंसलिंग होगा उस टाइम आपको कोई उपाय मिलेगा, कॉलेज वाले कुछ उपाय आपको बता देंगे, ठीक है, क्योंकि उनको भी यहाँ पे एडमिशन लेना है। वे लोग चाहेंगे कि किसी तरह आपका जो है वो एडमिशन हो जाए और उनका सीट जो है वो खाली ना रहे। तो आप लोग कॉलेज में जाके एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। आई होप कि जानकारी जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी आप लोग अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बीएड से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं हम आपको इस चैनल के माध्यम से जो है वो सबसे पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ।